अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक फार्मूलाज के। अगर हमें किसी भी सेल को किसी भी सेल से प्लस करना हो, किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से माइनस करवाना हो, डिवाइड करवाना हो या मल्टीप्लाई करना हो, तो ये सब हम किस तरह से कर सकते हैं। और ये फार्मूला समझने के बाद, सीखने के बाद आज हम लोग बनाने वाले हैं प्रोडक्ट शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम किस तरह से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सही है, अगर आपको याद हो तो सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था अप्लाइंग फार्मूला के अगर आपको कोई भी फार्मूला अप्लाई करना हो तो उससे पहले आप क्या यूज़ करते हो, इज़ इक्वल टू। ये अभी याद रखिएगा आज की क्लास में, और आज की क्लास से लेकर आगे तक जब भी आपको फार्मूला लगाना हो आप यूज़ करोगे इज़ इक्वल टू। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे दो सेल्स ले लिए और इसमें मैंने लिख लिया 10 और 10। मैं चाहता हूँ इन दोनों को मुझे प्लस करवाना है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले आप लिखोगे इक्वल। इज इक्वल लिखने के बाद आपने क्या करा, यहाँ लिखा 10 प्लस 10, आंसर क्या आना चाहिए 20, और आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं आया यहाँ पे, दोबारा मैंने इक्वल लिखा और मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको किसी भी सेल का एड्रेस देखना हो, किसी भी सेल का नेम देखना हो, तो आप क्या करोगे, उसके कॉलम का नेम लोगे, फिर उसकी रॉ का नंबर लोगे और उसका नाम बन जाएगा। इसका कॉलम का नेम क्या है जी, और इसकी रॉ का नंबर क्या है 5। तो जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ G5 तो मेरा वो सेल हो जाएगा सिलेक्ट। फिर मैंने लिखा प्लस के इनको प्लस करवाना है किसके साथ, E5 के साथ। E5 कौन है, ये वाला सेल। ठीक है, ये वाले सेल का एड्रेस। तो मैंने लिख दिया E5, इंटर किया, 20 आंसर आ रहा है सेम। एक और तरीके से मैंने किया अप्लाई। सबसे पहले मैंने इज इक्वल लिखा और किसको करवाना है, मैंने कहा इस सेल को करवाना है। अब मैंने कोई नाम नहीं लिखा, कोई नंबर नहीं लिखा, डायरेक्ट उस सेल को सिलेक्ट कर लिया। देखें उसका नाम खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया, प्लस किसके साथ, इस सेल के साथ, इंटर। देखें तीन तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया और तीनों तरीके से मेरे पास सेम आंसर आ रहा है 20। ठीक है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है। अब इनमें से दो मेथड्स हैं जो आप आगे तक यूज़ कर सकते हो और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अब उन्हीं दो में से कोई भी आप यूज़ करो। ठीक है, एक मेथड ऐसा है इसमें कि वो आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। क्यों, उसका रीज़न क्या है या वो कौन सा मेथड है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, देखें मैं यहाँ पर अगर आ जाऊँ तो ये है 10 वैल्यू। मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ। ये कोई भी 10 वैल्यू थी, कोई नंबर था, कुछ कोई भी था, मैंने उस 10 को कर दिया 20। ठीक है, अब जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो मेरे इन सेल्स के अंदर जहाँ 20 आंसर आ रहा है यहाँ आ जाना चाहिए 30। लेकिन देखें जैसे ही मैं इंटर करता हूँ इसमें 30 आया, इसमें 30 आया, लेकिन इसमें नहीं आया। तो जो मेथड आपको यूज़ नहीं करना वो यही वाला है। ठीक है, ये इस तरह से आप कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने फिक्स वैल्यूज़ दी हैं। जब तक आप यहाँ आके चेंज नहीं करोगे आपका आंसर चेंज नहीं होगा। और हम फॉर्मूलाज इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा काम इंटीग्रेटेड होता रहे। इंटीग्रेटेड मतलब ऑटोमेटिक, कि अगर मैं किसी भी चीज़ को कम करूँ दूसरी चीज़ खुद ब खुद कम हो जाए, या किसी चीज़ को बढ़ाऊँ मैं तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक चीज़ बढ़ाऊँ दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़े, कम करूँ दूसरी चीज़ खुद ब खुद कम हो जाए। इसीलिए हम फॉर्मूलाज पुट करते हैं। तो इस तरह से आपको कभी भी काम नहीं करना कि आप फिक्स वैल्यूज़ दे दो और फिर बार बार वहाँ पे जाके चेंज करो। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे रैंडम आप खुद ही लिख लो। जब आपको खुद ही चेंज करनी है वैल्यूज़ को तो आप ऐसे इस तरह से काम कर लो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह से आपको नहीं काम करना। आप क्या करो, या तो आप ये काम कर लो कि इज इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करो। जैसे अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करवा दो इसके साथ। ठीक है, इस तरह से कर लो, या आप ऐसा मेथड यूज़ कर लो कि इज इक्वल सेल का एड्रेस बता दो क्या है G5। ठीक है, मैंने लिखा G5 माइनस किसके साथ, E5 के साथ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया E5, इंटर, वैल्यू आ जाएगी। माइनस में वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने छोटी वैल्यू में से माइनस करवाया बड़ी वैल्यू को, इसलिए माइनस में वैल्यू आ रही। इसी तरीके से मैंने क्या करा, अगर इसको डिवाइड करवाना हो तो क्या करो, सेल को सिलेक्ट करो, वैल्यूज़ नहीं देनी है। सेल को सिलेक्ट करना है या तो माउस की हेल्प से या तो उनका एड्रेस लिख के। ठीक है, डिवाइड किसके साथ, इस सेल के साथ, इंटर करो, ये हो गया चेंज। सही है, अब देखें अगर मैं यहाँ पर किसी भी वैल्यू को चेंज करता हूँ सारी की सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ये देखें यहाँ 1 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 100 आ गया और यहाँ 0 आ गया। मतलब मैंने यहाँ माइनस करवाया था ना, 10 में से 10 गए तो क्या बचा, 0। और
10 1 10, 10 1 10, तो आंसर क्या आया डिवाइड करने के बाद 1। और यहाँ पर मैंने लगाया था प्लस, तो 10 10 कितना हो गया 20, ये देखें। और यहाँ पर मैंने करवाया था मल्टीप्लाई, 10 10 जा 100। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज का यूज़ करोगे, कभी भी आप फिक्स वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं जो आज हमें असाइनमेंट बनाना है प्रोडक्ट शीट, उसकी तरफ। प्रोडक्ट शीट क्या होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, मैं सेल कर रहा हूँ या मैं बाय करने गया हूँ, तो उसकी शीट कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदी हैं बेची, कितनी प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदी हैं बेची, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदी मैंने या किस रेट पे ख़रीदी मैंने, उनका टोटल अमाउंट क्या बना, अगर मुझे उस पर कुछ डिस्काउंट मिला तो कितना परसेंट या कितना डिस्काउंट मिला मुझे, या उसके अलावा डिस्काउंट मिलने के बाद फिर जो मुझे पैसे पे करने हैं वो कितने होंगे या वो किस तरह से निकालेंगे, ये सब हम इस प्रोडक्ट शीट में करने वाले हैं। सही है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक कॉलम ले लिया सीरियल नंबर का कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिए आइटम्स। ये आइटम्स वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये आइटम्स वो हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी चीज़, जैसे एलसीडी, एलईडी, माउस, मोबाइल वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर मैंने लिख लिया QTY। अच्छा, इन आइटम की जगह आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो या नेम भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट नेम भी लिख सकते हो, क्वांटिटी, रेट, इसके बाद मैंने यहाँ लिख लिया अमाउंट। और अगर कुछ डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया डिस्काउंट कितने परसेंट, मैंने कहा भाई 10% डिस्काउंट चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये देखें बाहर जा रहा है सेल से, तो आप यहाँ से इसकी थोड़ी सी विड्थ यहाँ से इंक्रीज कर लो। मैंने यहाँ लिखा नेट अमाउंट। अच्छा, अब बात ये कर लेते हैं कि सीरियल नंबर कैसे दोगे। आप सिंपल 1 लिखो, 1 लिखने के बाद यहाँ से आप कंट्रोल प्रेस करो और इसको करवा लो कॉपी। सिंपल मैं आपको 5 प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप 10 पे भी कर सकते हो, इसी तरीके से आप 25 पे भी कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक डेमो के तौर पर 5 प्रोडक्ट्स पे वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ले लिया मैंने PC, LED, LCD, कीबोर्ड, माउस, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देन क्वांटिटी, QTY मतलब क्वांटिटी के, अगर आपने PC ख़रीदा या बेचा तो कितने PC ख़रीदे या बेचे, मैंने कहा भाई 10। LEDs ख़रीद के कितनी लाए या बेची कितनी, मैंने कहा 50 बेच दी मैंने या ख़रीद ली। और LCDs 40 और कीबोर्ड मैंने 500, माउस 300। कितने रेट पे, रेट मतलब एक प्रोडक्ट का रेट बताओ। अगर आपने 10 PC लिए तो सबसे पहले ये बताओ कि एक प्रोडक्ट का रेट। जैसे अगर हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हम उससे ये नहीं बोलते कि भाई 5-10 ये दे दो, हम पहले उससे एक चीज़ का प्राइस पूछते हैं। कि अगर मैं किसी भी शॉप पे जाऊं और उससे बोलूं यार मुझे पेन चाहिए, तो वो मुझसे बोलेगा यार कौन सा पेन चाहिए, कितने वाला चाहिए। मैं बोलूँगा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने बोला यार कौन कौन से पेन है, उसने बोला यार 10 वाला है, 15 वाला है, 20 वाला है। तो मैंने बोला यार 10 वाले 5 कर दो, ठीक है। तो पहले मुझे एक की प्राइस पता होनी चाहिए, तो मैं वो यहाँ लिखूँगा। जैसे मैंने कहा एक PC लेकर आया मैं 1000 रुपये। छोटी वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे जब मैं फॉर्मूला इस पर लगवाऊँ तो आप खुद भी उसको कैलकुलेट करके समझ सको। आपको ऐसा ना हो कि यार ये गलत आ रहा है या गलत समझा रहा हूँ, या ऐसा कुछ ना हो, उसको मैं प्रूफ भी करवा सकूँ, ठीक है। LED मैंने कहा भाई मैं दे रहा हूँ 50 रुपये की, और LCD में दे रहा हूँ 300 रुपये की, ठीक है। कीबोर्ड मैंने कहा मैं दे रहा हूँ 100 रुपये का, माउस दे रहा हूँ 50 रुपये का, ठीक है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। नेक्स्ट, अब निकालना है मुझे अमाउंट। मेरे पास 10 PC हैं या मैंने लिए या बेचे, और एक PC था 1000 रुपये का। तो अब मुझे ये बताएं टोटल 10 PC की प्राइस क्या हो जाएगी 1000 रुपये के हिसाब से, 10,000, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, मैंने लिखा इज इक्वल, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करवा दिया रेट के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अमाउंट। क्या किया देखते हैं दोबारा, इज इक्वल, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करवा दिया रेट के साथ, ठीक है। तो ये सिलेक्शन कैसे ले रहा हूँ मैं, एरो कीज की हेल्प से। अगर आप चाहो तो आप कीबोर्ड से भी ले सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप माउस से भी ले सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। इस तरह से सिंपल आपका निकल जाएगा अमाउंट सारी प्रोडक्ट्स का। क्या सिंपल, क्वांटिटी को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करवा दो रेट के साथ, ठीक है। तो ये आ गए हमारे प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स। टोटल 10 PC लिए तो 10 PC के कितने हो गए, 10,000। अगर आपने 50 रुपये के हिसाब से 50 LEDs ली तो वो कितने की हो गई, 2500 रुपये की। आपने 40 LCDs ली 300 के हिसाब से तो वो कितनी हो गई, 12,000 की। 500 की बोर्ड लिए 100 रुपये के हिसाब से तो ये कितने हो गए, 50,000, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रेट की बात करो किसके,
माउस के तो वो रेट था 50 रुपये, आपने कितने माउस लिए 300, तो वो कितने हो गए 15,000 का। ठीक है, अब मुझे इन पे मिल रहा है हर प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप? अच्छा, डिस्काउंट क्या होता है, जो आपकी टोटल प्राइस बनी, जैसे मेरी टोटल प्राइस बनी पीसी की कितनी 10,000, तो इसमें से कुछ परसेंट मुझे कम करना है, उसे कहते हैं डिस्काउंट। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मॉल्स में, आउटलेट्स में लिखा होता है भाई इतने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट ऑफ। तो बेसिकली वो क्या होता है, डिस्काउंट। एक्चुअल जो आपकी प्राइस बन रही है उसमें से कुछ परसेंट वो आपको कम करके दे देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने लगाया इज इक्वल, अमाउंट को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करवा दो 10% के साथ। तो कितने का डिस्काउंट मिला मुझे, 10,000 पे 1,000 रुपये का। ठीक है, ऐसे ही दोबारा देखते हैं, इज इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई करवा दो जितनी परसेंट आपको डिस्काउंट निकालने का कहा गया। हम 10% से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे बोला गया था या हमें देना है 10% का डिस्काउंट। तो मल्टीप्लाई 10%, इसी तरीके से इज इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10%। अब आ जाओ नेट अमाउंट पे। नेट अमाउंट क्या होता है कि जो आपकी एक्चुअल प्राइस बनी थी, जैसे 10,000, आपको डिस्काउंट मिला 1,000 रुपये का, तो आपको पे कितनी करनी है या आपको सामने वाले कस्टमर से कितने पैसे लेने, वो कहलाता है आपका नेट अमाउंट। के कट पिट के कोई अलाउंसेस हैं तो वो लग के, डिस्काउंट है तो वो हट के या लग के, कितने पैसे आपको देने हैं वो कहलाता है आपका नेट अमाउंट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल, इज इक्वल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट था उसमें से माइनस करवा दो आप डिस्काउंट को, इससे निकल जाएगा आपका नेट अमाउंट। सही है, जैसे 10,000 हमारा एक्चुअल प्राइस था और इसमें से 1,000 रुपये हमें माइनस किए गए, क्यों, डिस्काउंट की वजह से। तो हमें कितने पे करने, 9,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही क्या, इज इक्वल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, इससे क्या निकल जाएगी आपकी नेट अमाउंट। सही है, किसी भी चीज़ में आपको कोई भी काम करना हो इसी तरीके से होगा। अगर आपको डिस्काउंट निकालना हो सेम यही तरीका होगा, नेट अमाउंट निकालना हो सेम यही तरीका होगा, अमाउंट निकालना हो सेम इसी तरीके से आप फॉलो करके उन सब चीज़ों को निकाल सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे पाँचों प्रोडक्ट का मुझे चाहिए टोटल, जैसे ये जो नेट अमाउंट है ना, इन सब का मुझे चाहिए टोटल। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने इन सारे सेल्स को किया सिलेक्ट और इनको मैंने करवा दिया मर्ज, और यहाँ मैंने लिख लिया टोटल अमाउंट सारी प्रोडक्ट्स का, और वो चाहिए मुझे यहाँ पे। तो देखें टोटल क्या होता है, सबसे पहले ये बताया मुझे टोटल क्या होता है। टोटल ये होता है कि भाई अगर आप किसी दुकान पे गए, एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला भाई मुझे, वैसे अब तो मिलती नहीं है लेकिन फिर भी हमने 10 वाली 10 वाले कोई भी एक चिप्स का पैकेट ले लिया हमने। ठीक है, एक बोतल ले ली 100 रुपये वाली। ठीक है, इसके अलावा एक चॉकलेट ले ली हमने 10 रुपये वाली। तो हमने बोला यार कितने पैसे हो गए, अब हमें वो क्या बोलेगा, 120 रुपये हो गए। ठीक है, अब वो उसने 120 रुपये कैसे बताया हमें, जितनी प्रोडक्ट्स हमने ली थी उनके अमाउंट को प्लस करके। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि यार दूसरी एग्जांपल देता हूँ टोटल की, दूसरी एग्जांपल। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यार आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप ऐड करके नहीं बताओगे, आप क्या करोगे, गिनोगे, काउंट करोगे, भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग रहते हैं हमारे घर में। सही, ये चीज़। तो दो तरीके से टोटल निकलते हैं, एक ऐड होके और एक काउंट होके। आपको सिचुएशन चेक करनी है कि आपको ऐड वाला काम चाहिए या आपको काउंट वाला चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम काम करेंगे ऐड पे। तो सिंपल आप क्या करो, पहला तरीका यह है कि आप इन सब को प्लस करवा दो इस तरह से, जैसे अभी हम देख कर आए थे स्टार्टिंग में। सही है, इससे क्या होगा, इन सब का आ जाएगा टोटल जो कि हमें चाहिए, इंटर कर दो, ये आ गया टोटल। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत देर लगी कि एक एक सेल्स को हमने सिलेक्ट किया, प्लस लगाया, सिलेक्ट किया, प्लस लगाया, सिलेक्ट किया, बहुत लंबी हुई। तो यहाँ पर एक फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका काम क्या होता है, ऐड करना बहुत सारी वैल्यू उसको। कैसे, इज इक्वल, यहाँ लिखो आप सम, सम कहते हैं ऐड करने को, और यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर लो। ये वैसे तो आपसे पूछ रहा है नंबर 1 के पहली वैल्यू, कॉमा लगाओ, फिर दूसरी वैल्यू, ऐसे मत करो। आप सिंपल क्या करो, यहाँ से जितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास उन सारी वैल्यूज़ किस तरह से ले लो, रेंज। रेंज किसे कहते हैं, जैसे मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट किया हुआ, इसको कहते हैं रेंज। ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर कर दो, देखें सेम अमाउंट। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है ये मेथड कब यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ करेंगे। तो देखो सिंपल, मेरी सजेशन ये है कि ये आप जब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास 1 या 2 वैल्यूज़ हों, 3 वैल्यूज़ हों, या ये वाला मेथड आप जब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हों, 5 हों, 10 हों, 15 हों, 25 हों, तो ये आप इजीली यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या करा, इसको कर दिया डिलीट। मैं चाहता हूँ भाई ये वाला अमाउंट उठ के यहाँ आ जाए, तो आप इसको कट कर लो Ctrl+X से, या आप मूव कर्सर से इसको मूव करवा के यहाँ रख लो। देन
मैंने सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको करवा लिया सबको सेंटर में। सेंटर में करने के बाद बॉर्डर्स में गया मैं और इनके मैंने कर दिए ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद मैंने हेडिंग्स की रॉ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इनको करवा दिया बोल्ड। जैसे मैंने आपको प्रीवियस असाइनमेंट में भी बताया था कि सबसे पहले आप बनाओगे शीट बनाने के बाद देन आप उसकी डालोगे हेडिंग। वो इसलिए क्योंकि हमें पहले नहीं पता होता कि किसी भी शीट का सेंटर पॉइंट क्या है। तो अब देखें मैंने शीट बना ली तो मुझे पता है हाँ भाई इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो इतने एरिया को सिलेक्ट कर लो। आप अपने मुताबिक जैसे आप करना चाहो आप कर सकते हो, मर्ज करो और यहाँ पर आप हेडिंग डाल दो प्रोडक्ट शीट, ठीक है। और इसको सेंटर में कर लो, अंडरलाइन कर लो, साइज़ बड़ा कर लो थोड़ा सा और बोल्ड कर दो, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ भाई ये जो हेडिंग्स हैं इनके बैक पे कलर चाहिए मुझे, तो मैं ये यूज़ करूँगा शेडिंग के ज़रिए। जो कलर चाहिए आप वो अप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो आज हमने सिंपल सी एक प्रोडक्ट शीट बनानी सीखी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर क्लास की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।